हेलो, यहाँ पर उपस्थित लोकतंत्र के उन सभी सेनानियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि जहाँ एक और देश को आज़ाद करवाने के लिए हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी आगे आए थे, उसी तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए उस समय जब आपातकाल लगा, जब लोकतंत्र की हत्या घोषित कर दी गई, उस समय आप लोगों ने जान की बाजी लगा करके जो लड़ाई लड़ी, ऐसे सभी मैं लोकतंत्र सेनानियों को ढेरों प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। असल में तो आप सभी लोग ही स्वागत के, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने उस समय की तत्कालिक सरकार, इंदिरा सरकार, जिसकी क्रूरता, जिसकी असंवेदनशीलता, जिसकी तानाशाही, जिसका सत्ता के प्रति लालच, उसका दंश आप लोगों ने झेला। पूरे देश में जो माहौल उस 25 जून 1975 को बनाया गया, जब लोकतंत्र के सूर्य पे ग्रहण लगा, जब जुल्मों सितम का दौर शुरू हुआ, ऐसा दौर जिसकी भोर कब होगी ये तक भी लोगों को मालूम नहीं था। जेलें भर दी गई ठूस ठूस कर, पूरा का पूरा कानून रौंद दिया गया, तानाशाह गद्दी पे बैठे रहे और सत्ता की चाह उनको लपेटे रही। कई बार मुझे लगता है कि वो कहने को नारी थी पर बहुत भारी शातिर थी। पूरा देश जिसने बंदी गृह बना दिया, जहाँ पर ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना ही कोई अनुग्रह सुना जा रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय, हर एक पंक्ति में जहाँ पर मनमानी और अन्याय लिखा था, और आज जो यहाँ प्रदर्शनी हम सब ने देखी, एक एक प्रदर्शनी में लिखा हुआ एक एक वाक्य सत्य है। ऐसा सत्य जिसको याद करते हुए, जिसको अनुभव करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो संविधान की हत्या का दिवस था, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। ये 25 जून 1975 कुठाराघात था, और वो भी केवल 2-4 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे 21 महीने तक देश में लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। और क्यों? केवल और केवल सत्ता के मोह में। आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभी उनसे बात कर रही थी कि आपको तो एक एक वाक्य, एक एक क्षण कंठस्थ होगा, क्योंकि हमने तो उस अनुभव को लिया नहीं, देखा नहीं, केवल सुना है। परंतु आप तो उस घटनाक्रम के साक्षी रहे। और पूरे देश में जिस तरीके की क्रूरता हुई और उस समय की पीड़ा की गाथाएं यदि हम सुनते हैं, तो कांग्रेस का जो लोकतंत्रवादी नकाब है उसको नोच नोच के उखाड़ा जा सकता है। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया और पूरा देश उसका साक्षी है। एक ऐसा समय जो हमारे इतिहास में लोकतंत्र का काला अध्याय है, जब पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो तब की निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई थी। लोकतंत्र को बचाने की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफ़ी मांगती। परंतु नहीं,
उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद किया गया या फिर जेलें भर दी गई। पार्टी ने उसको आपातकाल का नाम दिया, पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों पे मुकदमे दायर किए गए। आप प्रदर्शनी में देखेंगे कि उस समय के जितने वरिष्ठ नेता देश में होते थे, उन सब के खिलाफ के वारंट निकाल दिए गए। प्रदर्शनी में वो वारंट साक्षात लगाए गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, अडवाणी जी हो, बलराज मधोक जी हो। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया, उनके परिवार रोते बिलखते रह गए। एक एक की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा समय भारत ने ऐसी क्रूरता जो स्वतंत्रता संग्राम में भी ना देखी होगी, उससे बड़ी क्रूरता इस आपातकाल ने जनता को दिखाई। वो परिवार जिसको केवल सत्ता और सिंहासन चाहिए था, जिसने मीडिया की आज़ादी कुचल दी, जिनको देश से जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनको केवल और केवल अपनी चिंता थी। और आज वही लोग, उनके वंशज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें तानाशाही विरासत में मिली है, तुम क्या जानो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की शुचिता क्या होती है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि आज हम अगर इस 25 जून को याद कर रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगा करके आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ध्येय है कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए। आज की पीढ़ियों को उसके लिए लगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में अब ना तो कभी कांग्रेस सत्ता आएगी, ना आपातकाल का वह अंधेरा हम दोबारा आने देंगे। कुछ इस तरह से कहना चाहूँगी कि दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे, दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे। तोड़ देंगे उन हाथों को जो जनतंत्र का गला घोटेंगे। प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, और लेते हैं आज सब मिलकर प्रण। सहन नहीं करेंगे अब हम भारत माँ पे कोई आक्रमण। तानाशाही की विरोध में जो नाम दिया गया देशद्रोह, अगर यही है सच तो फिर हम करेंगे बार बार विद्रोह। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करते हुए चला रहे हैं, मैं इतना कहना चाहती हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक पद्धतियों का संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारी सरकार का एक एक मंत्री हो या राज्य की सरकारें हों, हर व्यक्ति लोकतंत्र के सम्मान में कार्य करता है। आज हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे सांसदगण हैं, और आप सभी लोकतंत्र के सेनानी यहाँ पर हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि 25 जून का ये काला अध्याय बार बार हम पीढ़ियों को याद दिलाएंगे, ताकि फिर कोई दुष्ट इस तरह की घृष्टता करने का अपराध ना करे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम।